दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये लेखपाल का ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, ये चौथा मॉक टेस्ट है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियोस हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है मैंने, और चाहे वो ग्राम विकास वाला हो, ग्राम विकास पोर्शन से हो, जो भी हो, उसमें सारे मैंने लगभग लगभग क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, और आप उसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। तो आप उसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसका जो है अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कुछ भी जानकारी दूं या कोई वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, फटाफट इसको शुरू करते हैं। देखिए, वज्रदेह में कौन सा समास है, पहला क्वेश्चन जो शुरू करते हैं इसमें, वज्रदेह में कौन सा समास है, तो ये वज्रदेह यानी वज्र जैसी शरीर। तो जैसे बहुब्रीहि समास, यानी कि दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है इसमें, तो ये वज्रदेह है। ठीक है, तो यानी कि कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, किसी अलग उसका बोध हो रहा है। ठीक है, यानी तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो वो बहुब्रीहि समास हो गया। चलिए, ठीक। वचनामृत समस्त पद का विग्रह कीजिए। तो वचनामृत का ये वचन रूपी अमृत, यानी कि ये वचन रूपी अमृत के कौन सा समास हो सकता है, कौन सा समास है, ये कर्मधारय समास। ठीक। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से देखिए कौन सा नहीं है। भागीरथी है, सुरसरी है, मंदाकिनी है, अवतरणी नहीं है। ठीक, चलिए। नेक्स्ट में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो कीवर्ड्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कीवर्ड्स नहीं देखेंगे तो आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो नहीं है, जैसे इसमें पूछ रहा है, दामनी है, चपला भी है, तड़ित भी है, छपा जो है वो नहीं है। आंसर इसका सी हो जाएगा। साहचर्य का विलोम क्या होगा, अलगाव। ठीक, साहचर्य मतलब साथ में रहने, अलगाव मतलब अलग होना। ठीक है, सृष्टि का क्या होगा विलोम, प्रलय। ठीक, याद रखिएगा इसको। ये सब चीज़ें नॉर्मल ही हैं, आप विलोम और ये सब पर्यायवाची और ये सब चीज़ें पढ़ते ही हैं। किंचित, तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा, तद्भव। किंचित मतलब होता है जैसे कुछ, मतलब थोड़ा। ठीक है, कुछ, और उसका जो थोड़ा मतलब ये होगा कम करके ना, तो थोड़ा इसका तद्भव हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम देखेंगे तो आप कौन सा मिलेगा आपको, निकृष्ट। ठीक, बाकी सब तद्भव हैं, बाकी ये निकृष्ट जो है ये सही है। तीखा का तीक्ष्ण, अटारी का अट्टालिका, गहरा का गहरा का गंभीर। ठीक, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। ठीक। कल्पांत, कल्पांत में कौन सी संधि है, तो कल्पांत में जो है वो दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है। जब जैसे किसी, जैसे आप इसको जब तोड़ेंगे, कल्प और अंत। ठीक है, कल्प और अंत, तो दोनों पदों में देखिए, जब आ ई ऊ और री, ये अगर ह्रस्व स्वर आए, और दूसरा भी जो शब्द है वर्ण, उसमें भी अगर ह्रस्व आ ई ऊ री आएगा, तो दोनों मिलकर जो है दीर्घ आ ई ऊ का निर्माण करेंगे। तो कल्प, ऐसे आप करेंगे ना, कल्प धन अंत, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कल्पांत। ठीक, तो इसलिए क्या होगा, ये दीर्घ संधि होगी। निस निह धन कलंक, यानी कि क्या होगा, ये निष्कलंक, ये हो जाएगा निष्कलंक। ये कौन सी संधि बनेगी, ये विसर्ग संधि बनेगी। ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके तो वो क्या है, अच्युत। ठीक है, जो अपनी स्थिति या स्थान से अलग ना किया जा सके अच्युत कहलाता है। अटूट मतलब जो तोड़ा ना जा सके। अटल जो अपनी बातों से हटे ना या डिग रहे। अधेय मतलब जो दिया ना जा सके। ठीक, जो नभ में चलता है उसको खेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खेचर। खे का मतलब होता है आकाश, और चर मतलब चलने वाला। ठीक। आंधी आवे बैठ गंवावे, तो ये आंधी आवे बैठ गंवावे का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। यानी कि जब विपरीत समय रहे तो आप कोई भी काम रुक जाइए, थोड़ा आप इंतजार करिए, जब आपके अनुकूल परिस्थितियां हो जाएं तब उस काम को कीजिए। ठीक है, तो ये कृषि और इन सब चीज़ों में ये बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। बड़ी बुराई करना, छोटी से बचना, यानी कि गुड़ खाना और गुलगुले से परहेज करना। कहने का मतलब गुड़ खाते हैं और गुलगुला बोलेंगे हम नहीं खाएंगे, तो ये क्या बात हुई भाई। निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि, तो विभक्ति संबंधी मतलब कारक, कारक को ही विभक्तियां भी बोलते हैं ना, को और ये जो चीज़ें हैं ना, का की को, कर्म कर्ता ने कर्म को, जो विभक्तियां होती हैं ना, तो वो उसी संबंधी ये त्रुटि। तो देखिए, रामा को घर जाती है, रामा घर को जाती है, घर को ये यहाँ पे लगाना जरूरत नहीं है, रामा घर जाती है, यही कहना ठीक है। तो यानी कि इसकी जो जो बोल रहा है ये वाक्य पहचानना है त्रुटि संबंधी, तो ये पहला ही हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो इसमें आपको शुद्ध रूप ढूंढना है। तो आप जब देखेंगे तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, यही सही होगा इसका। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें, तो एकाकी शब्द
एकाकिनी ये स्त्रीलिंग में लग रहा है, तो इसमें जब एकाकी कहेंगे, इसका जो इसमें वचन लिंग बदलेंगे तो ये एकाकी हो जाएगा। ठीक, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? जनता। ठीक है, जनता है। प्रवीण है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो उपयुक्त वाक्य में कर्म, कर्म बोल रहा है तो कर्म कौन सा होता है? कर्म होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो यानी प्रथम पुरस्कार है, प्राप्त किया जा रहा है क्या? प्रथम पुरस्कार, तो उस पर प्रभाव पड़ रहा है यानी कि वो कर्म है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो आप शुद्ध देखिए इसमें से क्या होगा? अधिकार थोड़ी होता है, अधिकार होता है। ठीक है, अनुसरण ये नहीं होगा। आगामी, आगामी होता है। ठीक, ये अध्ययन, अध्ययन ये सही है। ठीक है, तो क्या होगा? ये अध्ययन। ठीक है, ये सही हो जाएगा इसका। तो इस ऐसे इसी तरीके से देखना है। अनुसरण में ये वाला सा जो लिखा है ना, ये सा नहीं होगा, ये वाला सा होगा, दंत सा। ठीक है, ये तालव्य सा नहीं होगा। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध पहचानिए। तो मानक वर्तनी के शुद्धि देखेंगे तो क्या होगा इसमें से? मृत्युदंड। ठीक, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से अनेकार्थक शब्द अंग है। अंग के जो बहुत सारे वो होते हैं, मतलब आप मान सकते हो जैसे अंग क्या क्या हो सकता है? भेद हो सकता है। ठीक है, शरीर के अंग को भी बोलते हैं, अवयव को भी बोलते हैं। ठीक है, तो कई सारे वो हो सकते हैं, यानी ये अनेकार्थक शब्द है। देखिए ये आप पढ़ लीजिएगा इसको, आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा आपका, इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये पढ़ लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो वीडियो पॉज करके ले लीजिए, आप इसको यहाँ भी ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। तो इसका शीर्षक होगा कवि और प्रकृति। ठीक, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, ये सब कवि हैं, ये प्राचीन कवियों में इनके जो रचनाएं हैं इनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक, चलिए उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो इसमें जब जो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको अगर आप संक्षेपण करते हैं तो ये जो उत्तर है इसका, ये सी वाला निकल कर आएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा इसको भी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है गद्यांश का संक्षेपण किया जाता है। संक्षेपण आता है यूपीपीसीएस में भी आता है संक्षेपण। ठीक है, सम्राट अशोक, अब यहाँ से जीएस वाला पार्ट शुरू हो रहा है, अभी तक हिंदी वाला था, अब जीएस वाला पार्ट शुरू हो रहा है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर आक्रमण, कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है? तो ये 13वें शिलालेख में है। ठीक है, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो कहाँ पर? प्रयाग में। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? बेसिकली लेखपाल ही थे, वो पटवारी बोला जाता था उनको। लेकिन ये शायद ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहीं किसी साल में आया था ये, तो उसमें आयोग ने काजी माना था। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये नमक कर के विरुद्ध जो है ये आंदोलन किया गया था और गांधी जी ने इसको इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 12 मार्च से इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था 1930 में, और 6 अप्रैल को जाकर के दांडी में, साबरमती से चले थे और दांडी में जो है जाकर के इन्होंने नमक बना करके कानून तोड़ा था। ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ कपास उद्योग बहुत बढ़िया से विकसित है। ठीक है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ में। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा आप, सारी चीज़ें उसमें क्लियर की हुई हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, सिंगल उसमें भी पूछे जाते हैं और मैचिंग में आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो वो वीडियो देख लेंगे तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा, जो यूपी स्पेशल मैंने बनाया है वीडियो। ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को बोला जाता है। वैसे सिलिकॉन वैली कहाँ है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, माले किसकी राजधानी है? तो ये मालदीव की राजधानी है। ठीक है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है वो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये फंडामेंटल, ये जो इसमें है ना, ये इसमें है डीपीएसपी में। ठीक, तो ये अनुच्छेद 49 में इसकी बात की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों के जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 44, 244 में। ठीक, आयात निर्यात एग्जिम बैंक जो है
उसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए इसमें से रासायनिक परिवर्तन जो है ये पटाखों का जलना, मैग्नीशियम के तार का गर्म होना, कपड़े सुखाना। तो इसमें पटाखा एक चीज़ है जो कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो ये फेदोमीटर। ठीक है। बैरोमीटर होता है जो वायुमंडलीय दाब नापने में यूज होता है। पेरिस्कोप जो होता है कुछ वस्तुओं को देखने काम में आता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है। चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने क्या किसकी खोज की थी? नाभिक की। याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ उसको लिख लीजिए, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो लिख लीजिए आप उसको। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, हेल्प करेगी आगे। ठीक है। चलिए, तो इसको देखिए नेक्स्ट क्या है? हास्य गैस। हास्य गैस क्या है? और ये प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टेन ने। ठीक है, ये जो ऊपर है उसमें देख लीजिएगा। हास्य गैस क्या है? वो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O बोलते हैं उसको। ठीक है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी। ये विटामिन वाला भी वीडियो बना रखा है मैंने, ताबड़तोड़ रिवीजन सीरीज देख लीजिए। किसी भी परीक्षा में ये सारे प्रश्न जो मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं या कोर कोर टॉपिक्स जिनको कह सकते हो आप, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं, वो ताबड़तोड़ एक रिवीजन सीरीज है, उसमें देखिए आप सारे आपको एक साथ मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है। मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका। ठीक है, उसकी लिंक भी दे दूंगा मैं इसमें। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार से निश्चित होती है? तो आईपी एड्रेस होता है, उसी से पता लगाया जाता है कि कंप्यूटर कहाँ है, उसका एड्रेस वो पता चलता है। ठीक है। और इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र जहाँ पर तांबा पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है तांबा। ठीक है। तांबा यूरेनियम जो है ये सिर्फ ललितपुर में ही पाया जाता है। भारतीय साग भाजी अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। ठीक है, याद रखिएगा। अप्रैल दिसंबर 2020 के दौरान केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की है? अप्रैल से दिसंबर के बीच में कितनी की है? तो 24.1%। ये उसमें है, आप इसको याद रखिएगा, करंट वाले इसमें इकोनॉमिक पोर्शन से। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं ये चीज़ें, तो याद रखिएगा इनको। ठीक है, मैंने बना रखा है वो वीडियो बजट और उससे रिलेटेड। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उससे बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। बागवानी उत्पादन में 2019-20 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2.93 में। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2.93। ठीक। कुल बागवानी फसलों का क्षेत्रफल 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया था? ये कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया? 27.23 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया ये, मतलब इसका आंसर हो गया डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चयन करें। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना। तो आप इसको जब पढ़ेंगे ये सारे सही हैं। ठीक है, ये विशेष इस्पात एक मूल्यवर्धित इस्पात है। ठीक। उक्त योजना में 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 5,25,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इस योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सही हैं इसमें। केसर केसर जो पौधा होता है उसका कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वो वर्तिकाग्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीट्रिपलएससी में भी पूछा गया है। जैबो ये ग्रामीण कृषि, ये खेती करने का तरीका कहाँ है? तो ये जैबो नागालैंड का है ये। ठीक है, अंगामी जो वहाँ की एक जनजाति है उसके द्वारा ये चावल की खेती की जाती है, उसको बोलते हैं जैबो। ठीक। एनपीके के किस अनुपात में इसमें संस्तुति की जाती है? तो 4:2:1। ठीक, एनपीके, याद रखिएगा इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई थी? तो ये वाराणसी से हुई थी। और कब शुरुआत हुई थी इसकी? ये मार्च 2021 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक। देश का पहला फ्रेट विलेज, ये फ्रंट विलेज लिखा है इसमें, फ्रेट होना चाहिए। ठीक है, ये फ्रेट विलेज है। ठीक है, फ्रेट विलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वाराणसी में, बनारस में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग दिवस अभी आने वाला है, जून में आएगा। ठीक है, 21 जून को। एक ग्राम पंचायत के महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो 33%। ठीक है, ये जब ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसमें ये चीज़ें की गई थी, सारी व्यवस्था। ठीक, 1992 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा शहर है? तो इसमें से देखेंगे कौन सा शहर है, बताइए आप। इसमें लखनऊ। ठीक है, उसके हिसाब से उस समय बहुत सारी उसमें सब सर्वाधिक जनसंख्या थी।
घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना हेतु के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो बट्टा, ठीक है, बट्टा दिया जाता है। पूसा बोल्ड ये किसकी किस्म है ये? तो ये सरसों की है। इसकी भी मैंने किस्में बना रखी हैं, फसलों की किस्में बना रखी हैं, वीडियो है ताबड़तोड़ रिवीजन वाला जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए आप। 12-14 वीडियोज़ हैं उसमें, और जितने वीडियोज़ हैं समझिए उतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अशोक मेहता ने पूसा बोल्ड, ठीक है, सरसों की ये है। तो इसमें और भी हैं, जैसे पूसा वरानी, ठीक है, पूसा वरानी, पूसा वरुणा, ठीक है, पूसा लगा दो सब में, तो ये पूसा अग्रणी, ये सब हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो ये द्विस्तरीय, ठीक है। बलवंत राय मेहता ने जब इसको दिया था सबसे पहले तो उन्होंने 3 स्तरीय की बात की थी, तो बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय और ये अशोक मेहता द्विस्तरीय, ठीक है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ पर लागू नहीं होती है? तो ये देखिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। चलिए, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व, ये जो पंचायती राज है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो शक्ति विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का, सामुदायिक विकास का, सभी का करता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो भैया सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है, बाकी सब आते हैं ये, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन से, और 11वीं अनुसूची में 29 विषय बताए गए थे, ठीक है। और 12वीं अनुसूची थी जो कि नगर पालिका से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन, उसमें जो है 18 विषय हैं, ठीक, याद रखिएगा ये भी फैक्ट। केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गाडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये तो 69-70 में, ठीक है, सबसे पहले उसी समय शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर मतलब क्या होता है? जिस संस्था का संविधान में कोई उल्लेख ना हो, ठीक है, वो संविधानेतर कहलाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, ठीक है, चुनाव आयोग है, योजना आयोग है जो जिसको सिर्फ जो है संविधान में उसकी कोई चर्चा नहीं है, तो वो संविधानेतर संस्था हो गई। जैसे नीति आयोग हो गई, ठीक है, अभी तो योजना आयोग समाप्त कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 से क्या चल रहा है? नीति आयोग, ठीक है, तो नीति आयोग आ गया है योजना आयोग के स्थान पर, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? तो ये राज्य समिति थी, ठीक है, 1972 में, ठीक है, इन्होंने इसकी सिफारिश की थी, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था? तो गेहूं का उत्पादन यहीं से, मतलब इसी का यूज़ किया गया था। हाई यील्ड जो यील्ड ये थे ना सीड्स, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो जो एमएसपी है वो कृषि लागत एवं कीमती आयोग करता है, और उसको जो कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स वाली, वो उसको अप्रूव करती है और ये रिकमेंडेशन देता है, ठीक, तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है इसमें से? प्रकृति पर अधिक निर्भरता है भाई, उत्पादन का निम्न स्तर ये भी है, ठीक है, फसलों की विविधता भी है, लेकिन क्या बड़े जोत हैं? नहीं। 80% लगभग सीमांत किसान हैं। सीमांत किसान क्या होते हैं? जो 1 से 2 हेक्टेयर लगभग उनकी ज़मीन होती है, ठीक, तो छोटे छोटे जोत ही हैं उनके पास। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए है, तो क्या है ये ग्रामीण महिलाओं के लिए है? भैया सबके लिए है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, चाहे वो गरीब शहर में हो चाहे ग्रामीण हो, तो वो सभी के लिए है, मतलब, ठीक है, बीपीएल कार्ड होल्डर जितने भी हैं, कहीं भी रह रहे हों। तो यह योजना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, तो ये सही है एग्जैक्टली, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है, डी। चलिए ये सूची देखिए, सूची 1 को 2 से मिलाइए, तो अगर आप मिलाएंगे, इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, देखिए देखिए इसमें स्वजल धारा योजना ये क्या है? ग्रामीण जलपूर्ति है। हरियाली योजना ये क्या है? वाटर शेड प्रबंधन है। और ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये क्या है? ग्रामीण स्वराज से है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपको पता है ग्रामीण संपर्क, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो इसका भी आंसर डी होगा, ठीक। आधार एक कार्यक्रम है, क्या है ये? सभी भारतीयों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, आधार, याद रखिएगा इसको। हमारे राज्य में 1090, ठीक है, 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो ये वुमेन पावर लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा, वुमेन पावर लाइन
1090। स्वावलंबन योजना किससे संबंधित है? तो स्वावलंबन योजना जो है ये महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, तो ये मैंने इसमें 75 क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें जो है मैंने मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है उससे मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है और उसमें सिर्फ उत्तर बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाकी ये जीएस और ये जो 75 क्वेश्चन वाले हैं सीरीज, ये मैं आपको करवाता रहूँगा। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट भी कीजिए, अगर कुछ सजेशन है या कुछ भी है पूछना है तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और इसको दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।